हेलो इंडिया, लेट्स बिल्ड इंडिया बेटर। मैं हूँ जाजी। मैं हूँ रिया वर्मा। चलो शुरू करते हैं सीखना सिखाना। सो गाइज, लास्ट वीडियो जो था वो तो 10th और 12th पे था। अब नाउ थोड़ा सा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कॉलेज लाइफ का। मेरा जो कॉलेज का एक्सपीरियंस रहा है बीटेक का, बहुत कुछ खास नहीं रहा है। वो कॉलेज पसंद नहीं था, बट फिर भी ठीक है, क्योंकि चाईबासा जैसा जो जगह था तो एक्सपोजर उस मतलब माइंडसेट कुछ और था कि कुछ बड़ा कॉलेज, स्विमिंग पूल और समथिंग प्राइवेट कॉलेज क्योंकि लेना था एंड ऑफ द डे। बट क्योंकि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज था, गवर्नमेंट नाम था और मार्क्स अच्छे नहीं थे किसी कारण से, तो फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में जाना पड़ा। लेकिन बहुत सही हुआ आई थिंक कि वो कॉलेज मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरा अपना मानना है इंजीनियरिंग में पढ़ो या नहीं पढ़ो, आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना, जैसे मैथ्स फिजिक्स ये वो, तो आईक्यू तेज होता है, यानी कि आपका दिमाग चलता है क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, रट्टा वट्टा नहीं मार रहे हो, है ना। कोई हिस्ट्री विस्ट्री थोड़ा सा कम, मैं ये बोल सकता हूँ शायद थोड़ा फ्रीडम होना चाहिए इस चीज़ पे कि हिस्ट्री आप पढ़ते हो तो आप किसी चीज़ को याद करते हो, है ना, कि मेमोरीज, यानी कि ये चीज़ हुआ था, ये चीज़ हुआ था। मैथ्स जब सॉल्व करते हो तो आप याद नहीं कर सकते, फ्रैंकली बता रहा हूँ। मतलब वो थोड़ा सा आपको लगता है जैसे कोई सा भी आप सब्जेक्ट उठा लो, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री उठा लो या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन उठा लो या स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी उठा लो, कुछ भी उठा लो, तो आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। फिजिक्स में आप किसी तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करो, पॉइंट लोड या किसी तरह का भी कोई सा भी प्रॉब्लम आप अगर सॉल्व करते हो तो ऑब्वियस वहाँ दिमाग लगता है। तो मेरे को लगता है कि इंजीनियरिंग बेस्ट फील्ड है किसी भी इंसान को थोड़ा तेज बनाने का। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इंजीनियरिंग कर लो, ब्रांच कुछ भी हो चलेगा, बट आर्ट्स से बेटर माना जाता है, इसीलिए भीड़ भी ज़्यादा है इंजीनियरिंग में। बट हाँ, तरीका और कॉलेज सही होना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ चले गए और चीटिंग से मार्क्स पास हो गए तो फिर काम नहीं आएगा। लेकिन कुछ सीखे या नहीं सीखे, बच्चा बोल्ड जरूर हो जाता है, मेरा अपना मानना है। बीटेक में क्या हुआ कि नॉर्मल कॉलेजेस से मेरे को जो लगता है कि हॉस्टल में रहने से आप बोल्ड हो जाते हो, है ना। आप बहुत शाई होते हो, 10th 12th में शर्म आता है बहुत कुछ, पर वो इवेंट, फेस्ट और रैगिंग, फिर लड़कियां लड़के, फिर फंक्शंस, इसमें क्या होता है ना, और स्ट्राइक, डीन कॉलेज से झगड़ा, तो आप इन सब चीज़ों में क्या होता है, फाइट वगैरह, तो आप बहुत एक्सपोजर ले चुके होते हो, है ना, एक लाइफ का, जो कि जनरली घर से अगर आप स्टडी कर रहे हो, घर से गए कॉलेज, कॉलेज से घर, तो शायद मज़ा नहीं आता क्योंकि माँ बाप से आप अलग रहते हो फर्स्ट टाइम। 12th के बाद आप जा रहे हो या तो आप 12th में भी चले जाते हो, तो वो कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट करने लग जाते हो सोसाइटी और देखने लग जाते हो, फ्रीडम होता है, कुछ झूठ बोलते हो, कुछ सच बोलते हो जो कि नहीं बोलना चाहिए। तो मेरे को लगता है इंजीनियर जो होता है, जो हॉस्टल लाइफ होता है, बड़ा फन होता है। हॉस्टल लाइफ खास करके बता रहा हूँ क्योंकि मैं बाहर नहीं रहा जब बीटेक हो रहा था, तो वो हॉस्टल लाइफ में आप पढ़ाई करो या ना करो, आप बोल्ड जरूर हो जाते हो, सीख बहुत जाते हो, और लाइफ में मतलब वो एक्सेप्टेंस आ जाता है कि कोई बुरा वक्त आए, अच्छा वक्त आए, तो आप उससे लड़ते हो, मतलब चीटिंग वीटिंग भी आ जाता है आपको। तो मेरे को लगता है कि इंजीनियरिंग ये है और इंजीनियरिंग करना चाहिए जो करना चाहते हैं, और वो लाइफ में आप इंजॉय भी कर लेते हो, चाहे वो डांसिंग है, जो भी स्किल वगैरह भी आप फाइंड कर लेते हो कि आपको सिंगिंग आता है, क्योंकि मौका मिलता है, स्टेज मिलता है, फेयरवेल में, फ्रेशर में, इवेंट्स में, फेस्ट में, कॉलेज फेस्ट में, अलग अलग कॉलेज में आप जब जाते हो तो आपको फिर मौका मिलता है परफॉर्म करने का, तो वहाँ भी निकल कर आता है कि आपको टैलेंट क्या है, आपका भी आपका इंटरेस्ट क्या है, चलो सिंगिंग में, तो फिर वहाँ से देखना, आपको ध्यान देना। बहुत सारे इंजीनियर हैं जो आफ्टर बीटेक जो जॉब नहीं करके वो अपना परस्यू कर रहे हैं, अपना वो पैसन। कोई एक्टर है, चाहे आप जैसे कृति सैनन है या फिर तापसी पन्नू है या फिर आप किसी को भी ले लो, मतलब कि इस तरह से बहुत सारे फिर यूट्यूबर्स बहुत सारे, आशीष चंचलानी एंड बाकी जितने भी लोग हैं, तो ये लोग भी जो है कहीं ना कहीं बीटेक के ड्यूरेशन में टेक बर्नर जो यूट्यूबर है, तो ये लोग भी आप देख रहे हो। इसके अलावा और भी लोग हैं, बहुत लोग बिजनेसमैन हैं, तो वो लोग स्विच करके कि नहीं भाई ये नहीं करना, ये करना है, क्योंकि वो समझ में आ जाता है 4 साल माँ बाप से दूर, हॉस्टल कॉलेज में कुछ करना है, सबका माइंडसेट यही है, पढ़ना है या नहीं पढ़ना नहीं मालूम, लेकिन कुछ करना है बोल के, और कुछ बड़ा थॉट आ जाता है, यानी कि जर्मनी जाएंगे, यूएस जाएंगे, फ्लाइट एंड ऑल, हम इंजीनियर हैं, मतलब ये सोच होता है, पढ़ाई नहीं हो रहा उस लेवल का, बट ये सोच होता है, वो सोच आपको और डेवलप कर देता है, आगे ले जाता है। अगर फिर आप छोटे शहर में रह जाते हो, संगत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स आपके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, पर वो थॉट अगर माइंडसेट छोटा रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरे को ये लगता है कि ये इंजीनियरिंग वाला एक्सपोजर ज़रूरी है, और ख़ास करके हॉस्टल वाला ये बहुत सही रहता है, तगड़ा रहता है। बीटेक ड्यूरेशन का मेरा एक्सपोजर ये रहा है कि आपको टेक्निकल डिग्री में जब आप जाते हो पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए, तो वहाँ आपको पढ़ाई के साथ साथ स्किल से रिलेटेड भी बहुत कुछ सिखाया जाता है। आपको पर्सनली लाइफ में मतलब कैसे सारे प्रॉब्लम को टैकल करना है, वो सब भी उसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इंजीनियरिंग का एक फेज़ होता है। इंजीनियरिंग में सिर्फ आप पढ़ाई नहीं करते हो, उसमें आप सारा कुछ सीखते हो कि कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे कि टीचर्स वहाँ पे ज़्यादा आपको प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा आपको बताते नहीं, आपको खुद से
किसी का सॉल्यूशन भी फाइंड करना है, तो उससे क्या है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग बन जाते हो। आप में अगर कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगा तो आप में इतना आप कैपेबल हो जाते हो कि उस प्रॉब्लम से निकले कैसे, उससे सॉल्व कैसे करना है। बीटेक ड्यूरेशन में आपको ये एक्सपोजर मिल जाता है क्योंकि आप हॉस्टल में रहते हो, तो आप डांसिंग भी कर सकते हो, आप सिंगिंग भी कर सकते हो, जो आपका इंटरेस्ट का पार्ट है वो आप वहाँ कर सकते हो क्योंकि घर से आपका कोई रेस्ट्रिक्शंस वगैरह है नहीं, तो आप वो चीज़ भी कर सकते हो। उस वक्त आपको आइडिया लग जाता है कि आपके अंदर क्या स्किल है और आपको किस फेज़ में आगे जाना है, उस हिसाब से फिर आप आगे जा सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को भी ये एक्सपोजर लेना चाहिए। इट मीन्स कि इसका ये है कि यार गर्ल्स हॉस्टल में भी सीन रहता है रैगिंग वैगिंग का। घर पे आप रहते हो, माँ बाप के अंडरटेकिंग रहते हो और माँ बाप भाई कंसर्न होते हैं क्योंकि माँ बाप है, तो वो थोड़ा कहीं देखते हैं कि नहीं लड़की बिगड़े ना, ये ना हो। बट होता है कि गर्ल्स हॉस्टल में भी बहुत बकैती है, जैसे लड़कों का है अपना रैगिंग वैगिंग सब है भाई, और सीन चलता है पूरा तगड़ा। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी आप बोल्ड हो जाते हो ना, शाइनेस थोड़ा निकल जाता है। और बहुत सारे लोग लड़कियों को देखते हो जो बुरी हैं, अच्छी हैं, पढ़ने वाली हैं, कोई बदमाश हैं। आप बदमाश इन द टर्म अपना सबका लाइफ है, तो आप देखते हो कि नहीं माइंडसेट डेवलप होता है कि सबका अपना अपना ज़िंदगी है, आपको भी अपने हिसाब से जीना चाहिए। फिर वो सिंगिंग डांसिंग भी एक्सपीरियंस करती है फ्रेशर, फेयरवेल या किसी इवेंट्स में, तो उनको भी आइडिया लगता है कि चल ठीक है भाई लड़कियों को कि भाई ठीक है, मतलब कि ये फील्ड भी चुन सकते हैं। तो माँ बाप से छिपा कर वो धीरे धीरे अपना माइंडसेट सेट करती हैं। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि लड़कियाँ भी कुछ बदमाश हो जाती हैं, लेकिन माँ बाप को आपको भूलना नहीं चाहिए एंड साथ ही साथ आपको उस चीज़ को लेकर चलना चाहिए। लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस को, अपने लाइफ को एक एज अ जो आपका इंटरेस्ट है उसको आपको परस्यू कर सकते हो। तो गाइस ये है गर्ल्स वर्ल्स का सीन, बॉयज़ का तो बता ही दिया। तो जनरली ये हॉस्टल लाइफ होता है बीटेक का, जहाँ आप फन करते हो, दोस्ती तगड़ा बनेगा, घूमने को तगड़ा मिलेगा, अपने आप को एक्सपीरियंस कर सकते हो। 4 साल आपको समय मिलता है, फिर आप उसके बाद कहीं ना कहीं माइंडसेट अच्छा मिल जाता है। तो मेरे को लगता है कि अगर नहीं समझ में आ रहा, कोई अगर कोर्स नहीं समझ में आ रहा, कोई ब्रांच या स्ट्रीम समझ में नहीं आ रहा, तो फिर बीटेक कर लो। सीखे सिखाए देश बढ़ाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।